नमस्कार, मैं पंडित रामजी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने जाना था कि अर्गला स्तोत्र का क्या महत्व है, क्या लाभ है और किस विधि से हम करें ताकि हम समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति मिल जाए। आज हम जानेंगे कीलक स्तोत्र की क्या विधि है, क्या लाभ है और क्या महत्व है उसका, किस तरह से करें ताकि हमें लाभ प्राप्त हो। तो कीलक का पहले महत्व जानते हैं। कवच अर्गला कीलक श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये जो कीलक स्तोत्र है ये माता सरस्वती जी का है। इस संसार में जितने भी वेद हैं, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विद्या है, जिसकी उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रदाता जो है वह है माता सरस्वती और ब्रह्मा जी। तत्पश्चात हम अगर किसी भी प्रकार की विद्या अध्ययन करते हैं, चाहे वो स्कूल टाइम की हो, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, अगर ज्ञान है, विद्या है, तो वहां पर माता सरस्वती है। बिना माता सरस्वती की कृपा के कभी भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो भी गया तो उसका कभी आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हैं, उनको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन में बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार उनकी जो पढ़ाई वो रुक जाती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब पढ़ाई करते हैं तो शारीरिक पीड़ा, सर की पीड़ा पकड़ लेती है, आंखों से पानी आता है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? माता सरस्वती की साधना करें। इससे आपको समस्त प्रकार के विघ्न जो आपकी पढ़ाई में, जो आपके विद्या अध्ययन में उत्पन्न हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे और आप निर्विघ्नता पूर्वक विद्या अध्ययन कर पाएंगे। और वैसे तो विद्या धन जो है वो सर्व धन में, सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि एक श्लोक है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आपके पास चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितना आप कितनी भी संपत्ति हो आपके पास, वह एक दिन खत्म हो जाएगी अगर आप उसको खर्च करने पर आ गए। परंतु विद्या एक ऐसा धन है कि एक ऐसी पूंजी है जिसको आप जितना खर्च करेंगे उतना ही आपके पास बढ़ेगी। तो विद्या अध्ययन अवश्य करें। अब कीलक स्तोत्र का क्या विधि है, किस तरह से करें? तो सर्वप्रथम खुद को पवित्र करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और इस मंत्र के साथ खुद को पवित्र करें। हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छोड़ें और कहें, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांगतो वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं भाया विंत्राक्षि, या फिर ओम पवित्रेषु वैष्णव्यो सवितुर्वः पुरुषव उत्पन्नयामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्र पदे पवित्र पूत सजत्कामः पुण्य तक्षकेयम्। इस मंत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये पवित्र करने का है, स्वयं को पवित्र करने का मंत्र है। उसके बाद हाथ में 3 बार जल लेना है आपको। ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, माधवाय नमः माधव पुनातु, नारायणाय नमः नारायण पुनातु। हाथों को धुल लें। हस्तोर्पक्षाल ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमः पुनातु। तत्पश्चात हस्ते पीत पुष्पान्यादाय, हाथों में पीले फूल लेकर के अपने गुरु का, अपने इष्ट का, जो भी आपके इष्ट हो, जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हो, उनका ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अपने गुरु से ऐसी प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, मैं जिसकी भी साधना करने जा रहा हूं उस साधना को आप सफल करें और जिस भी निमित्त से मैं कर रहा हूं हमारे उस उद्देश्य को पूर्ण करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का, जो इस जगत के पालनहार हैं, उनका ध्यान करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान विष्णु का ध्यान करें। जब भगवान का विष्णु का ध्यान करें तब भी हाथ में पीला पुष्प लें। तत्पश्चात गणेश जी का ध्यान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शिखलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी का ध्यान करें क्योंकि वो समस्त प्रकार के विघ्नों के हरता हैं। किसी भी प्रकार के विघ्न हो आपके कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो रहे हो, अगर भगवान गणेश जी की आराधना की जाए तो समस्त प्रकार के विघ्न जो हैं वो दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर कृपा होती है। तत्पश्चात माता सरस्वती जी का ध्यान करें। हाथों में जल लें और संकल्प करें ऐसी भावना के साथ, हे माँ, जो भी आपका निमित्त हो, जो भी आप संकल्प करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप जिस निमित्त के लिए आप पूजा कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को मन में लेते हुए वो जल जो है संकल्प लेकर के माता के सामने
छोड़ दें। तत्पश्चात हाथों में जल लें और विनियोग करें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको कीलक स्तोत्र के पहले आपको मिल जाएगा। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ये विनियोग है। इस जल को किसी पात्र में छोड़ दें या फिर जो भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, अब उनके पास इस जल को छोड़ दें। हाथों को जोड़ें और कहें, तब स्तोत्र का पाठ करें। आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में करेंगे आपको भावार्थ समझ में आएगा और जिस चीज में आपके भाव उत्पन्न होने लगे उस चीज का फल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको संस्कृत में बताता हूँ, आप हिंदी में कर सकते हैं। भाव संस्कृत में आप कर सकते हैं तो संस्कृत में करिए, परंतु हिंदी में उसका भावार्थ एक बार अवश्य समझिए। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेतद्जानीया मंत्राणां विकीलकं सो विजयं वाप्नोति सततं जाप तत्परः। इस तरह से आप पूरा पाठ करें। उसके बाद हाथों में जल लें और कहें, अनेन प्रतेन कीलक स्तोत्र पाठ कर्मणः श्री सरस्वती देव श्री सरस्वती मां अर्पणमस्तु। माता सरस्वती के पास छोड़ उनको प्रणाम करें, आरती करें। इस तरह से आप पाठ करें नित्य। शुरुआत कब करें? इसका आरंभ तब करें जब आपकी राशि से चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें ना हो, अन्यथा आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। चंद्रमा आपके लग्न में हो, तृतीय द्वितीय हाउस में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो, दसम भाव में हो, आप आराधना आरंभ कर सकते हैं। आप 1100 पाठ करें, पुरस्चरण करें, उसके बाद दशांश पाठ करें, तत्पश्चात हवन करें। हवन के पश्चात आपको छोड़ना नहीं है। अब चाहें, अगर आपको जीवन भर चाहिए आपकी इस पुरस्चरण का फल, तो आप जीवन भर एक पाठ नित्य करते रहें, आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता रहेगा नित्य। रोज के रोज पाठ करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इस समस्त संसार में ज्ञान की ही पूजा होती है। ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी पूजा नहीं होती, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती। इस संसार में पूजा होती है तो सिर्फ ज्ञान की।